कहते हैं ना कि ये तानाशाही सरकार बार बार हमारे अधिकारों पे पार करेगी, तो हम जब बाबा साहब के बच्चे दिल्ली को जाम करने का काम करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, हम ये शायद तानाशाही सरकार जो है ये भूल रही है कि हम वंशज किसके हैं। हम भीमा कोरेगांव के वंशज हैं। माना कि हमने हमारे जो वंशज थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने हथियारों से लड़ाई लड़ी थी, पर इस समय हमारे हाथ संविधान ने बांध रखे हैं। मैं कहती हूँ, जिस दिन संविधान को अगर हमने साइड में रख दिया, कहते हैं ना कि इन हाथों ने हथियार चलाना छोड़ा है, हथियार नहीं छोड़े हैं। अगर बात हमारे संविधान पर आएगी, बात हमारे अधिकारों पर आएगी, तो उस दिन अगर हथियार भी उठाने पड़ गए तो ये बहुजन समाज उस दिन उठा लेगा। पर हमें उस चीज के लिए मजबूर ना करें, क्योंकि हम बाबा साहब के बच्चे हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में रह के हम काम करते हैं। तो प्लीज आप लोग, ये तानाशाही सरकार, ये बीजेपी सरकार, हमारे अधिकारों पे बार बार आप पार ना करें, क्योंकि हम एक स्वाभिमानिक लोग हैं। हम अपनी आसानी से जिंदगी जी रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लगता है क्या हम दलितों को जीने का अधिकार नहीं है क्या? हम अछूतों को जीने का अधिकार नहीं है? पूछती हूँ। हम लोगों पे बार बार हमारे अधिकारों पे, हम वर्षों से पहले हमारे समाज में अत्याचार शोषण होता आ रहा, तब इन लोगों को नहीं दिखाई दिया। आज थोड़ा बहुत आरक्षण अगर हमारे समाज के लोगों को मिल रहा है तो इनके पेटों में दर्द हो जाता है। वर्षों से ये एक ही समाज, एक ही सर्वर समाज के लोग 100% पे आरक्षण, शिक्षा पे 100% आरक्षण, अधिकारों पे 100% आरक्षण। क्या दलितों का आरक्षण था? उस समय नहीं था। हम अछूतों को पढ़ने लिखने का अधिकार था? नहीं था। पर आज अगर दलित का बच्चा पढ़ रहा है, अछूत पढ़ रहा है, तो इनके पेटों में दर्द हो रहा है कि ये पढ़ क्यों रहे हैं। और इसीलिए हमारे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, हमारी नौकरियां हमसे खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि हम पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो हम आवाज नहीं उठाएंगे, शिक्षा नहीं होगी तो हम आवाज नहीं उठा सकेंगे। इसीलिए ये लोग बार बार हमारे अधिकारों का हनन करने का काम कर रहे हैं। महिलाओं पे आजकल अत्याचार बीजेपी सरकार में हो रहे हैं, उसमें क्या कहना चाहिए? ये बीजेपी सरकार में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी सरकार गुंडों की सरकार है। इसमें खुद ही गुंडे, जो बीजेपी सरकार है इसमें खुद ही बलात्कारी लोग बैठे हैं। मैं कहती हूँ बीजेपी सरकार बलात्कारी सरकार है, क्योंकि इस सरकार में बहन बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। एक ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, दूसरी ओर छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। और एक और बात क्या निकल के आती है, अगर किसी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, अगर ये पता चल जाए कि वो बलात्कार करने वाला कौन जात का है, अगर उच्च जात का हुआ तो उस केस को वहीं दफन कर दिया जाता है। अगर वो छोटी कास्ट का हुआ या ओबीसी समाज का या कोई नीच कास्ट का हुआ तो उसे वायरल कर दिया जाता है। अगर लड़की दलित हुई तो उसे दबा दिया जाता है, अगर लड़की ऊंची जात की हुई तो उसे उठा दिया जाता है। न्याय देखकर तो इस सरकार में इंसाफ मिलता है। इस सरकार में ना तो बेटियां सुरक्षित हैं, ना तो लड़के सुरक्षित हैं, ना ही हम दलित सुरक्षित हैं, ना ही हमारी नौकरी पढ़ाई लिखाई हमारी कुछ भी सुरक्षित इस बीजेपी सरकार में नहीं है। मैम, क्रीमी लेयर पे आपका क्या स्टेटमेंट है? क्रीमी लेयर पे, क्रीमी लेयर देखो, हम तो ये कहते हैं, आप अगर नहीं SC ST के हितैषी हो, जिस तरीके से आपने सर्वरों को EWS की व्यवस्था कर रखी है, ऐसे हमारे समाज के लिए कर दीजिए, तो हम तो मानेंगे कि हाँ वाकई में SC ST हितैषी हो। वरना ये ढोंगी ड्रामा करना आप लोग बंद कर दीजिए। ये सिर्फ हमारे समाज, इन्होंने हमसे हमारा ओबीसी समाज तोड़ दिया कि आप इनसे छोटे हो, आप इनसे नीच हो, आप उनसे ऊंच करके इनने हमसे हमारा ओबीसी समाज तोड़ दिया। अब ये SC ST को भी तोड़ने का काम कर रही हैं। इनका सिर्फ क्रीमी लेयर और वर्गीकरण लाने का उद्देश्य यही था कि SC ST में फूट पड़ जाए और SC ST अलग हो जाए। क्योंकि अब तक हमारा जो संविधान बचा हुआ है, आरक्षण बचा हुआ है, जो SC ST मिलकर जो लड़ता है, इसी की वजह से बचा हुआ है और ये उसको फूट डालकर उसको तोड़ना चाहते हैं। मैम, जो आप कह रही हैं आरक्षण तो बचा ही क्या है? सब प्राइवेट हो रहा है, कंपनियां का प्राइवेट हो गई, रेलवे प्राइवेट हो गया, गेल प्राइवेट हो गया, सारी कंपनियां प्राइवेट हो गई, तो आरक्षण बचा क्या? आरक्षण की क्या लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, सारा चीज इनसे प्राइवेट हो गया। आरक्षण, हम बताएं, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। मैं अपने दावे के साथ कह रही हूँ, मेरे समाज के अंदर वो काबिलियत है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे किसी भी खेल में हो, हमारे समाज के बच्चों में वो काबिलियत है कि वो ऊपर तक जा सकता है, मेडल लेकर आ सकता है। पर कमी कहाँ है? चयन करने वाले तो इनके लोग बैठे हैं जो हमारे समाज के लोगों को ऊपर तक जाने नहीं देते हैं। तो कहाँ से हम लोगों का भविष्य सुधरेगा? और आरक्षण की बात करो, आरक्षण किस लिए है? अगर आरक्षण खत्म, अगर 2%, अगर आरक्षण बिल्कुल भी खत्म कर दिया ना, जो हमारे SC ST के लोग, जो आरक्षण की वजह से थोड़ी बहुत नौकरियां मिल जाती है ना, तो नौकरी भी हमें मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये लोग कभी हमारी नौकरियों को, हमारे लोगों को नौकरी देंगे ही नहीं, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने लोगों का चयन करेंगे उसमें। तो इसीलिए देखो, हम अपने अधिकारों को खत्म तो ऐसे नहीं होने देंगे, चाहे हम खुद खत्म हो जाएंगे।